हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक। हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की सीरीज कंप्लीट कर रहे थे। वहां पर फर्स्ट हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन देख ली है। अब हम देखेंगे कि हम हाइड्रोकार्बन की हेल्प से कैसे अल्कोहल को मींस हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? वो कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन और कार्बन होती है, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो हेलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केन्स एंड एल्कीन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम। इसमें क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करेंगे? जो भी हाइड्रोजन एटम होगा, एक हाइड्रोजन एटम को हम हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे, तो उस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन। ओके, सबसे पहले देखिए हाइड्रोकार्बन में दो केसेस आते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एल्केन एंड सेकंड हमारे पास आता है एल्कीन। तो हम दोनों केसेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एल्केन में क्या होगा, जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन, सपोज ये हमारा हाइड्रोकार्बन, आप इसमें देख सकते हैं इसके पास कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। अब हम इसको यूवी मीन सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, लास्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन लग जाएगा। जब लास्ट वाले कार्बन पे लगेगा तो हमने उसका एक हाइड्रोजन कम करा, तो क्या हो गया CH2 और एक हाइड्रोजन लगा दिया Cl। अब हमारे पास दो Cl2 थे, मतलब दो क्लोरीन आइटम से अब हम एक और कंपाउंड भी बना सकते हैं CH3CH2। ये वाले CH2 में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा CH, और उसके साथ एक Cl लगा देंगे, दैट मींस एक हाइड्रोजन लगा देंगे और साथ में ये CH3 लगा देगा। तो इस तरीके से हमारा एल्केन से भी हेलो एल्केन प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन करते हैं एल्कीन से। एल्कीन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? हाइड्रोजन एसिड की हेल्प से। मार्कोवनिकोव रूल है हमारे पास, मार्कोवनिकोव रूल पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब जहां पर डबल बॉन्ड के आसपास, मींस जैसे कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। डबल बॉन्ड के बाद कार्बन एटम्स इक्वल नहीं है, यहां पर एक ही कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड के बाद यहां पे दो है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। ओके, तो यहां पे ये रिएक्शन किसमें होती है? मार्कोवनिकोव रूल की, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होती है। तो जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करते हैं कोई भी हेलोजन, तो क्या होगा, नेगेटिव कोई भी हेलोजन एसिड हम ऐड करेंगे तो नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मान लीजिए हमने HCl लिया, HCl में नेगेटिव पार्ट क्लोरीन है, पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे, जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इसका हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो ये इसका एग्जांपल है, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें हम हेलोजन एसिड रिएक्ट कर रहे हैं। हेलोजन एसिड मींस कोई भी हेलोजन के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो वो हेलोजन एसिड हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा, हम HBr को H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में सेपरेट आउट कर लेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, जब हम ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। यहाँ पर CH2 नहीं करते हम, यहाँ पे ओके देखिए, यहाँ पे CH2 और CH है, तो हमें देखना इन दोनों के आसपास होता है। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो ये नेगेटिव पार्ट हमारा किस पर कार्बन पे जाएगा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड पर जाएगा, बिकॉज सेकंड वाले कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, तो यहाँ पे हम इसके पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर ये हैंग कर गया ब्रोमीन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम डबल बॉन्ड के आसपास ही कार्बन को देखते हैं, तो पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा? क्वेश्चन में क्या बोला, पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो पॉजिटिव पार्ट हम कहां लेकर जाएंगे? उसके पास लेकर जाएंगे जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो CH डबल बॉन्ड CH2 में CH2 के पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो CH2 था, जब एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CH3। देखिए हम इसका एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसमें हमने ब्यूटीन ले लिया, इसमें हम हेलोजन एसिड रिएक्ट कर रहे हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं ये है, हमें देखना किसके होता है, हमें इन सिंगल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं। जब हम एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्कीन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हेलो एल्कीन की, हम सिर्फ क्या देखेंगे, हम सिर्फ डबल बॉन्ड देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके पास किसके पास कम हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास मोर हाइड्रोजन है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे और Br वहां जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन CH3CH2 तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या होगा, ये जो CH है इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास Br आ जाएगा, क्योंकि जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं उसके पास Br आ जाता है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उसके पास